जयपुर से इस बीच बड़ी खबर आ रही है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने बड़ी बैठक की है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई जिसमें संपर्क पोर्टल पर दर्ज मामलों की समीक्षा की गई। समय पर मामलों का निस्तारण हो ये निर्देश दिए गए हैं। परफॉर्मेंस इंडेक्स की भी समीक्षा की गई है। लंबित पत्रावलियों को लेकर तेजी से निस्तारण के निर्देश सुधांशु पंत ने मुख्य सचिव ने दिए हैं। तो पूरी तरह से मुख्य सचिव एक्शन में नजर आ रहे हैं। बड़ी बैठक हुई तमाम अधिकारियों के साथ, अलग अलग विभागों के अधिकारियों की बैठक में ये निर्देश दिए गए हैं कि खास तौर पर जो पोर्टल पर मामले हैं उनका निस्तारण जल्द से जल्द हो, समय सीमा तय की जाए। लंबित पत्रावलियों को भी तेजी से निस्तारण के निर्देश सुधांशु पंत देते हुए नजर आए। आगे से जुड़ी बड़ी खबर जयपुर से स्विमिंग पूल हादसे के मामले में बड़ा अपडेट, जहां पर छात्र की मौत के बाद छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रों ने कुलपति निवास के बाहर धरना दिया है। हनुमान बेनीवाल ने भी राज्यपाल से फोन पर बातचीत इस बाबत की है। मृतक के परिजनों को आर्थिक पैकेज देने की मांग की गई। परिजनों को सरकारी नौकरी देने की भी मांग रखी गई। मामले में आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल का बयान भी सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर देखिए प्रदर्शन लगातार जारी है। आरयू में स्विमिंग पूल हादसे में छात्रों का आक्रोश बढ़ता हुआ, प्रदर्शन करते हुए कुलपति निवास के बाहर की तस्वीरें। अब हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल से फोन पर बात की और मांग की कि जो मृतक है उसके परिजनों को आर्थिक पैकेज देना चाहिए। साथ ही सरकारी नौकरी देने की मांग भी हनुमान बेनीवाल की तरफ से रखी गई है। लवली हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लवली, पोस्ट के जरिए वो मांग का जिक्र भी हनुमान बेनीवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये माना जाए कि हनुमान बेनीवाल के एंट्री होने से अब ये मामला थोड़ा उठेगा और शायद न्याय मिल पाए। लवली, आपको ऑडियो मिल रहा है? हनुमान बेनीवाल इस मामले में आए हैं। वो छात्रों के हमेशा से हितैषी रहे। हाल ही के दिनों में उन्होंने छात्र संघ चुनाव की भी मांग की थी। छात्रों के मुद्दों को लेकर के हनुमान की पैनी नजर रहती है क्योंकि वो खुद छात्र राजनीति से आए और छात्र वर्ग में उनकी खासी लोकप्रियता। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल जो है, हनुमान बेनीवाल की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ट्वीट करने के अलावा जो है वो बात की है गवर्नर कलराज मिश्र से और उन्होंने इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग रखी है। साथ साथ में जो मृतक है उसके परिजन को सरकारी नौकरी देने और इसके अलावा परिजनों को मुआवजा देने की जो मांग है वो हनुमान बेनीवाल की तरफ से की गई है। अब इस पूरे मामले में जो छात्र संघ के जो तमाम प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विद्यार्थी परिषद के हों, चाहे वो एनएसयूआई के हों, वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं बताया जा रहा है और वहां पर पहुंच करके वो अपना विरोध जो है वो दर्ज कराएंगे। सबसे बड़ी बात है इस पूरे मामले के अंदर अभी तक कुलपति का कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कोई बयान सामने नहीं आया है। जिस संबंधित कोच पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी तरफ से भी कोई बयान जो है वो जारी नहीं किया गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह के स्विमिंग पूल जैसी एक जो है बड़ी एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर सालों से चली आ रही है, मगर सुरक्षा इंतजाम के अंदर कमी रही या फिर कोई और कमी रही, इन तमाम चीजों को लेकर के जांच का विषय है। ये पुलिस जांच करेगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वहां पर उस बालक की तबीयत बिगड़ी, स्विमिंग करते हुए रोजाना आता था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि स्विमिंग करते करते ही मुंह से झाग आया और व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो इस तमाम चीजों को लेकर के बिंदुओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जब तक नहीं होती तब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन छात्र यहाँ पर जवाब मांग रहे हैं और देखना होगा कि कुलपति की तरफ से क्या बयान आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हनुमानगढ़ के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पारस जैन को फिरौती के लिए लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी दी गई है। इस संबंध में डॉक्टर पारस जैन ने टाउन थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया है, जिसमें डॉक्टर ने बताया कि रोहित गोदारा और अनमोल बिश्नोई के नाम से उनको कई दिनों से व्हाट्सएप कॉल और मैसेज आ रहे हैं। फिरौती ना देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पहले भी जनवरी 2023 में डॉक्टर पारस जैन को लॉरेंस गैंग ने फिरौती के लिए धमकी दी थी, जिस पर टाउन पुलिस ने ऋतिक बॉक्सर सहित 6 जनों को गिरफ्तार भी किया था। करीब 1.5 साल बाद अब एक बार फिर डॉक्टर पारस जैन को लॉरेंस गैंग ने धमकी दी है। रहने वाले हैं उन्होंने एक परिवाद दी थी थाने पे, जिसमें ये बताया था कि मेरे को कोई अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा के नाम से मोबाइल नंबर से धमकी दे रहा है, बार बार कॉल मैसेज कर रहा है। तो इस परिवाद पे मुकदमा दर्ज किया गया कि इन्वेस्टिगेशन मेरे
को सुपुर्द हुआ है, जिसकी मैं आगे जांच कर रही हूँ। गढ़िया हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजू, पुलिस क्या कह रही है कि वाकई ये रोहित गोदारा की तरफ से या लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी है, जो कि कई बार उसके नाम से भी फिरौती मांगी जाती है? जी बिल्कुल, पुलिस तो हालांकि ये नहीं कह रही, मगर चूंकि पूर्व में पिछले साल 2023 को भी लॉरेंस गैंग के द्वारा धमकी दी गई थी इसी चिकित्सक डॉक्टर पारस जैन को, और उस समय पुलिस ने जो है ऋतिक बॉक्सर को गिरफ्तार किया था। इसके साथ 5 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए थे। चूंकि ये लगातार हनुमानगढ़ के काफी प्रतिष्ठित लोगों को धमकियां दी गई थी, जिसमें व्यापारी भी थे, चिकित्सक भी थे, और अब दोबारा करीब 1.5 साल बाद फिर धमकी दी गई है। तो कहीं ना कहीं यह चीज तो स्पष्ट है कि जो लॉरेंस गैंग है वो इस मामले में सक्रिय है, लोगों को धमकियां दे चुके हैं, और इस चिकित्सक को तो पर्टिकुलर दोबारा दूसरी बार धमकी दी गई है। जी, डॉक्टर पारस जैन का ये कहना है कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार व्हाट्सएप कॉलें आ रही हैं, जिसमें इसमें रोहित गोदारा, अनमोल बिश्नोई लिखा आ रहा था, उन्होंने कॉल नहीं उठाई। उसके बाद उनको व्हाट्सएप पर मैसेज आए कि आपको अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, आप फिरौती नहीं देंगे तो आपको मार दिया जाएगा। और डॉक्टर का ये कहना है कि लगातार कई दिन फोन आए, मैंने इग्नोर किया, और उसके बाद आखिर में मैंने थाना में जाकर इस तरह का मुकदमा दर्ज करवाया है, क्योंकि पिछले साल भी मुकदमा हुआ था, उसमें राजू अब देखना होगा पुलिस आगे क्या एक्शन लेती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बार फिर आपको राजधानी जयपुर लिए चलते हैं। बड़ी खबर, न्यू सांगानेर रोड पर जेडीए ने बड़ा एक्शन लिया है। जेडीए की कार्रवाई में अंतिम दौर में आपको बता दें कि 650 निर्माणों को ध्वस्त करने का काम लगातार चल रहा है। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से सांगानेर पुलिया तक ये निर्माण को हटाया जा रहा है। कोर्ट के चलते कई निर्माणों को छोड़ा भी गया। आपको बताएं कि सांगानेर पुलिया के पास से ये निर्माण को हटाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है, ताकि किसी तरह की यहां पर कानून व्यवस्था ना बिगड़े। न्यू सांगानेर रोड पर जेडी की एक्शन लगातार 3 दिन से चल रहा है। अंतिम दौर पे अब ये कार्रवाई पहुंच चुकी है। न्यू सांगानेर रोड से करीब 650 निर्माणों को ध्वस्त किया गया। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से लेकर सांगानेर पुलिया तक निर्माण को हटाया गया। कोर्ट के चलते कई निर्माणों को छोड़ा भी गया है, जैसे कि मंदिर को छोड़ा गया है। सांगानेर पुलिया के पास से निर्माण को हटाने का काम सुबह से लगातार चल रहा है। बड़े जेडीए के अधिकारी भी हैं, भारी पुलिस जाब्ता भी है। आपको बता दें कि मास्टर प्लान में ये 650 घर और दुकान चिन्हित किए गए थे, जिन्हें हटाने का काम पिछले 3 दिन से चल रहा है। लगातार पल पल की अपडेट सबसे पहले अपने दर्शकों को न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो से रोशन हमारे तस्वीर भेज रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब सिर्फ 1.5 किलोमीटर का दायरा बचा है, जहां पर निर्माण कार्य को ध्वस्त करने का काम जेडी कर रहा है। इससे पहले 5 किलोमीटर को साफ कर दिया गया है। रोशन, एक बार फिर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, सीधे रोशन का रुख करते हैं। रोशन, तस्वीरों के जरिए दिखाइए काम कहां तक पहुंचा। देखिए, मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से लेकर सांगानेर पुलिया तक ये करीब 650 निर्माण थे। जेडीए प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी, चैलेंज थे, लेकिन जेडीए ने महज 3 दिनों के अंदर इस पूरी कार्रवाई को अंतिम रूप यहां पर दिया जा रहा है। करीब 300 मीटर का जो एरिया वो बचा है, जो अवैध निर्माण की जद के अंदर है, उस निर्माणों को यहां पर हटाया जा रहा है। 200 फीट ये जो सेक्टर रोड है, जो हाईकोर्ट के निर्देशों से सेक्टर रोड को चौड़ा किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के जो जोन उपायुक्त हैं वो मौजूद हैं। सर, ये जो कार्रवाई है लगभग पूरी कर ली गई है? जी बिल्कुल, जेडीए प्रशासन द्वारा जो है मुस्तैदी से कार्रवाई की गई। हमने वैसे लगभग 8 दिन का समय लेके हम चले थे, और लोगों का समर्थन रहा, कुछ विरोध देखने को नहीं मिला, उससे हमको जो है गति मिली, और मैं मानता हूँ आज हमारी कार्रवाई संपूर्णता की तरफ है। शाम तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। अब लोगों को उम्मीद ये है कि उनके सुगम यातायात उन्हें मिले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो एक आसान हो। आए दिन जाम की समस्या थी, कब तक रोड को पूरा कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, जेडीए की जो है पूरी तैयारी है। जैसे ही अतिक्रमण की कार्रवाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद मलबा रिमूवल के साथ साथ हमारी पैरेलल टीम्स चल रही हैं, जो मलबा सड़क का है वो हटा रही हैं, और मैं मानता हूं कि जल्द ही जो है इस पर एक्शन लिया जाएगा और सड़क निर्माण जो है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। सर, कई कोर्ट केसेस हैं, उन कोर्ट केसेस को किस तरीके से सर जो जेडीए की जो पूरी विधिक टीम है वो जुटी हुई? जी देखिए, ये माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच का जो ऑर्डर्स थे, उसका फैसला 2021 में आया था, जो लगातार हम कंप्लायंस रिपोर्ट्स दे रहे थे, उसके अनुसरण में ये कार्रवाई जेडीए ने करी है।
अभी रिसेंट में कुछ 10-11 लोग हैं जो कोर्ट का स्टे लेके आए हैं। वेकेशन बेंच ने उनको स्टे दिया है। अगली तारीख पेशिक पे उन पे विधिक राय ली जा रही है और जेडीए की जो हमारी विधिक शाखा है, जो डायरेक्टर लॉ साहब हमारे बैठते हैं, उनके ओपिनियन के आधार पे वहाँ स्ट्रांगली जो है अपना पैरवी करी जाएगी मजबूती से। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि डबल बेंच का ऑर्डर है तो ये भी जो है वो उसमें हमको भी जो है पूरी सफलता मिलेगी आगे। देखिए, दर्शकों को ये समझना होगा, ये 200 फीट जो सेक्टर रोड है, एक और सांगानेर है, सांगानेर से मानसरोवर जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ तक ये जो रोड जोड़ने वाला रोड है, करीब 200 फीट ये जो चौड़ा है। इस रोड को चौड़ाईकरण में ये जो निर्माण थे, कई जो निर्माण है वो अवरोध बन रहे थे, बाधा बन रहे थे। ऐसे में उन निर्माणों को जो यहाँ पर हटाया जा रहा है, जेडीए ने सबसे पहले इन निर्माणों का डिमार्केशन किया था। ये जो पूरी कार्रवाई है हाईकोर्ट के निर्देशों के ऊपर हो रही है। आप ये देख रहे हैं कि महज 300 मीटर दूर जो है वो न्यू सांगानेर रोड, जो सांगानेर पुलिया का जो अंतिम छोर है वो बचा, यानी कुछ एक जो निर्माण है वो बचा, यानी अंतिम तौर पर कार्रवाई पहुंच चुकी है। और अमूमन यहाँ पर 1 घंटे का वक्त ही लगेगा जब ये पूरा एक्शन तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी जेडीए की, क्योंकि किसी तरह का खास बड़ा विरोध देखने का ना सिर्फ व्यापारियों की तरफ से बल्कि मकान के मालिकों की तरफ से देखने को नहीं मिला। और 3 दिन में बहुत सुचारू रूप से जेडीए का एक्शन रहा। जी बिल्कुल, देखिए, इस कार्रवाई को लेकर व्यापारियों ने जो विरोध जताया, उनका ये कहना था कि उन्हें सरकार की ओर से उचित मुआवजा दिया जाए। कई ऐसे व्यापारी हैं जिनका काम धंधा, घर परिवार, रोजगार वो यहाँ से चलता है और उन लोगों ने सरकार तक मुआवजे की बात रखी, लेकिन जो मुआवजे की जो प्रक्रिया है वो भी लंबित है। सरकार के स्तर के ऊपर सरकार को विचार करना होगा कि क्या इन व्यापारियों की जो मांग है वो पूरी की जा सकती है, नहीं की जा सकती। लेकिन जेडीए प्रशासन लगातार लोगों से समझाइश कर रहा था और लोगों को भी ये मालूम था कि ये जो कार्रवाई हो रही है हाईकोर्ट के निर्देशों के ऊपर हो रही है और बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर जेडीए पर लोगों ने दिखाया है।